नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हिंदी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि एमपीटेट वर्ग 3 में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम 6 मार्च 2022 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है साथियों। ओके, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का। ऑप्शन नंबर डी है शुद्ध उच्चारण का। तो एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, निरर्थक शब्द का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष सुनना तथा पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है सुनना, ऑप्शन नंबर सी है केवल पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी केवल लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, सुनना। ओके, अगला प्रश्न है। निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छंद अलंकार से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न प्रकार की कविता से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी है कविता में रसानुभूति करना। ऑप्शन नंबर डी है गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग करना सीखना। तो यहाँ पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, कविता में रसानुभूति करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मातृभाषा का अर्जन बच्चा पुस्तक से करता है, साहित्य से करता है, सांस्कृतिक से करता है, या ऑप्शन नंबर डी है व्याकरणिक नियमों से करता है। तो यहाँ पर मातृभाषा का अर्जन बच्चा कैसे करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, साहित्य से करता है। अगला प्रश्न है। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है वाक्य संरचना की जानकारी। ऑप्शन नंबर बी है अभिनय की कुशलता। ऑप्शन नंबर सी है लेखन कौशल का विकास। ऑप्शन नंबर डी है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो यहाँ पर एकांकी के लिए मुख्य किसमें सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ओके, अगला प्रश्न है। शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? द्वितीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? यहाँ पर भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, प्रत्यक्ष विधि। ओके, अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन सबसे उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त करने का उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो यहाँ पर बच्चों को गृह कार्य के बारे में कौन सा सबसे उचित बताना है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निबंध रचना में इनके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? कला पक्ष, भाव पक्ष, काल एवं भाव पक्ष। ऑप्शन नंबर डी है वातावरण। तो यहाँ पर निबंध में दो गुण कला पक्ष भाव पक्ष का ध्यान रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, कला पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 1 के बच्चे ने अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर, परिवार, पड़ोसी। ऑप्शन नंबर बी है घर, परिवार, परिवेश। ऑप्शन नंबर सी है घर, परिवार, दोस्त। ऑप्शन नंबर डी है घर, परिवार, टीवी। तो यहाँ पर बच्चा बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर किस प्रकार से जाता है साथियों?
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, घर, परिवार, परिवेश में। जिस प्रकार से वहाँ अपने परिवेश में रहेगा वो बोलचाल की भाषा को लेकर विद्यालय जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ाने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। अर्थ, उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी है, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन ऑप्शन नंबर सी है, शब्द पहचान, मूल्यांकन ऑप्शन नंबर डी है, अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो क्या आंसर आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, अर्थ ज्ञान उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? ए है व्यवहारिक परिवर्तन, बी है व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है विकासात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर बच्चों में सीखने में होने वाली प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों में व्यवहार किया जाता है उसी प्रकार से सीखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी है भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन नंबर सी है भाषा शिक्षण को दूषित करता है, ऑप्शन नंबर डी है भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाते हैं। तो जिस प्रकार से हम किसी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों को मिला देते हैं तो वो एक प्रभावी बन जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्ति में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर पहला है अधूरी कहानी को पूरा सुनकर सुनना तथा लिखना, ऑप्शन नंबर बी है अनौपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन नंबर सी है औपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन नंबर डी है चित्र लिखकर कहानी लिखना। तो यहाँ पर सबसे कम महत्व किसको देंगे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अधूरी कहानियों को पूरा सुनकर उस पर लिखना। ओके, अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो जो व्याकरण का ज्ञान कराते, ऑप्शन नंबर बी है भाषा की बारीकी तथा सौंदर्य को घटित कराते हो, ऑप्शन नंबर सी है भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते, ऑप्शन नंबर डी है भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करते हो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न जो भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक अधिगम सामग्री का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए है भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, ऑप्शन नंबर बी है संकल्पना विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता हो, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।